मैंने जाके ईदगाह पे कही कि भाई ये क्या हो गया है, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, ये तुम क्यों मना रहे हो? तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारे नाम है। मैंने कही तुम्हारे नाम कैसे हैं? तुम 40 वर्ष से आए हुए, मेरी ईदगाह 300 साल की है, जिसमें पत्थर 250 साल का लगा गया है। तो इन्होंने कही हम जबरिया बनाएंगे, मैंने कही मैं रोकूंगा। इन्होंने ये कही कि तू रोक, हम बनाएंगे, मैं रोकूंगा। नीलकंठ में सैकड़ों वर्ष पुराना पंचायती अखाड़े में हर रोज की तरह लोग वहां वर्जिश करने आते थे, लेकिन जब सुबह लोग वहां वर्जिश करने पहुंचे तो वहां पड़े 10 वर्षीय बच्चे का शव अखाड़े में पड़ा देख लोगों में दहशत फैल गया। बच्चे के शव को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि एक शव इस छत पर पड़ा हुआ है। सूचना पाने के तुरंत बाद चौकी इंचार्ज और हम घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की पूरी जानकारी की जा रही है कि क्या मामला है। जैसे ही कुछ इसमें आगे की जानकारी मिलेगी आपको दी जाएगी। सोनीपत से मेरठ रोड पर सोनीपत के सबसे आखिरी गांव टांडा के रहने वाले 5 लोगों पर एक तेज रफ्तार कार चालक ने कार चढ़ा दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया। हालांकि कार में सवार 2 युवक मौके से भागने में कामयाब रहे। बता दें, ये पांचों साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान एक तेज रफ्तार वैन ने चारों को कुचल दिया। हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गए। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें गंभीर हालत के चलते खानपुर रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। 5-6 बंदे जैसे काम धंधा करके आए थे, फिर उसके बाद जैसे अपने ये पैसे पूसे बांट रहे थे अपने जो काम करते हैं, तो कार वाला आके आया, उसने ठोक दी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के आनंद विहार में पानी की टंकी के नीचे एक छात्रा का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम राखी बताया जा रहा है, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है और BCA सेकेंड ईयर की छात्रा है। बता दें, छात्रा का शव पानी की टंकी के नीचे लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था, जिसके बाद शव के पास मिले बैग और मोबाइल फोन से शव की पहचान की गई है। वहीं जब शव की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। छात्रा का शव हापुड़ में मिलना और छात्रा ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है, ऐसे कई सवालों का जवाब तलाश करने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। शव मिला है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। किसका शव है? राखी नाम का परिचय मिला साथ में, सोसाइटी में, वो भी परीक्षण से पता चलेगा। आगरा के मुक बधिर विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब पढ़ने आने वाले मुक छात्रों की खाना बनाते हुए तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इन बच्चों के माता पिता तो इन्हें स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधक इन बच्चों से भोजन बनवाता है। इस मामले के मीडिया में खुलासे के स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया और प्रशासन लगातार अपने बचाव के लिए तरह तरह की दलीलें दे रहा है। इस बात का पता उस समय चला जब विद्यालय के छात्रों ने स्कूल स्टाफ के खिलाफ लिखित में शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का विरोध अब तेज होता जा रहा है। बता दें, इसकी शूटिंग पिछले कई दिनों से नंदगांव में चल रही है। इस फिल्म के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ साधु संतों ने भी इस महापंचायत में भाग लिया। संत और स्थानीय लोगों का इस फिल्म के विरोध में आने की मुख्य वजह इस फिल्म के फिल्मांकन में अक्षय कुमार की बारात बरसाने जाती है, जबकि लोगों का कहना है कि 5000 वर्षों से ना तो बरसाने में कोई विवाह नंदगांव में हुआ और ना ही नंदगांव से बरसाना में कोई विवाह हुआ और ये यहाँ की परंपराओं के विपरीत है। और दूसरा विवाह इस फिल्म
नाम पर है। संतों का कहना है कि यहाँ भगवान कृष्ण और राधा ने प्रेम का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। उस प्रेम को टॉयलेट से जोड़ा जा रहा है, जिसका विरोध संत और लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस फिल्म के नाम को टॉयलेट से पर 4 वैष्णव संप्रदाय महंत फूलडोल महाराज ने इस फिल्म के डायरेक्टर की जीभ काटने पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। ब्रज का कल्चर जो मतलब हमको बहुत पसंद आया, जब हमने कोशिश की कि इसके फिल्म कहानी को चेंज किया, पहले कहीं और सेट किया हुआ था, यहाँ घूमने के बाद लगा कि यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग सारी चीजें बहुत, तो इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। इसके लिए हमने ये चुना। बाकी जो लोगों में अभी एक मतलब या भ्रम या जो भी आप बोलने की है कि नंदगांव और बरसा लड़का वहाँ का है, शादी, ऐसा कुछ नहीं है स्टोरी में। हमने कहानी जो चुनी है, जो गांव चुना है, वो बरसाने ही है। बरसाने की एक लड़की है जिसके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं। सर, इस रिलेटेड टू मोदी स्वच्छता कैंपेन। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अपना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए, उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। लगाई दीजिए अपने हमारे गाँव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और ना ही कर्मचारी कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ जाते ही एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। नगर ठीक हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथ जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो, उसने दिखाई दिया ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आना है, जब हमारे गाँव में आपको पड़ा, जब अपनी से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात। हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल।
किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। विधानसभा चुनाव 2017 की महाकवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहां हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ
शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जापान के फुकुशिमा परमाणु प्लांट के पास 7.3 की तीव्रता से आया भूकंप। भूकंप के बाद सुनामी की दी गई चेतावनी। समंदर में 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती है लहरें। समुद्र के किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की कही अपील। सार्क मामले पर पाकिस्तान को भारत की चेतावनी। सार्क की पहल में अड़ंगा न डालने की दी चेतावनी। विदेश सचिव एस जयशंकर का कहना, भारत पाकिस्तान के मसलों को हल करने के लिए तीसरे देश को दखल देने के लिए नहीं है जरूरत। बीसीसीआई को लोढ़ा कमेटी ने दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट को लोढ़ा कमेटी ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट में बोर्ड और राज्य क्रिकेट संघों के अयोग्य अधिकारियों को पद से हटाने की सिफारिश। पीएम मोदी के 500 और 1000 नोट पर प्रतिबंध के फैसले का विरोध जारी। कांग्रेसियों ने किया अनोखे तरीके से प्रदर्शन। हाथ में कटोरा लेकर लोगों से मांगे छुट्टे पैसे। साथ ही जुलूस निकालकर फूका पीएम मोदी का पुतला। मुरादाबाद में बीएससी की छात्रा के साथ रेप का मामला आया सामने। कोचिंग जाते वक्त गौहर नाम के युवक ने छात्रा को अगवा कर किया दुष्कर्म। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। शामली में किसान को 3 बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का दिया आश्वासन। जापान के फुकुशिमा परमाणु प्लांट में करीब 7.3 की तीव्रता से भूकंप आया। इतना ही नहीं, इस भूकंप के बाद सुनामी को लेकर जारी चेतावनी में कहा गया है कि समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समंदर किनारे बसे लोगों से तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। जापान के मौसम के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे आए भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। आपको बता दें कि फुकुशिमा में ही वो परमाणु प्लांट है जो कि मार्च 2011 में भूकंप के बाद आई सुनामी की चपेट में आने से तबाह हो गया था। तब मची तबाही में लगभग 18,000 लोग मारे गए थे। हालांकि परमाणु प्लांट संभालने वाली तोहाकू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अभी तक वहां किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सार्क का सदस्य होने के बावजूद पाकिस्तान लगातार सार्क की पहल में अड़ंगा लगाकर उसे फेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के बिना एक अन्य संगठन बनाने की बात कही और उसका खाका पेश किया। थिंक टैंकों को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि क्षेत्रीय सहयोग के कुछ मूलभूत मानकों का पालन किया जाना चाहिए। ज्यादातर सदस्य देश चाहते हैं कि क्षेत्रीय पहलों को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही चीन पाकिस्तान संबंधों पर उन्होंने कहा कि संबंध के चलते कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो भारत के लिए चिंता खड़ी कर रहे हैं। इसमें आर्थिक गलियारे का मुद्दा भी शामिल है। कहते हैं कि मैं क्षेत्रीय सदस्य बनूंगा, लेकिन क्षेत्रीय कारोबार की इजाजत नहीं दूंगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की मंजूरी नहीं दूंगा, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसके अलावा निरंतरता और बदलाव विषय पर विदेश सचिव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ पंजाब में अपनी नई पार्टी आवाज़े पंजाब बनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को जोरदार झटका लगा है। सिद्धू की इस पार्टी के नेता बैंस बंधु ने अपना किनारा कर लिया है। दरअसल बैंस बंधु आम आदमी पार्टी के साथ चले गए हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू, परगट सिंह और बैंस बंधु ने मिलकर आवाज़े पंजाब नाम का मंच बनाया था, जिसके 2 अहम सदस्य आत्मनगर से निर्दलीय विधायक सिमरनजीत बैंस और उनके बड़े भाई बलविंदर बैंस, जो लुधियाना दक्षिण से निर्दलीय विधायक हैं, दोनों आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश